एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कॉर्नर AKTU। तो देखो, जो कंपाइलर होता है ना वो एक प्रोग्राम होता है। जैसे हमने सी में किया है या C++ में किया है, पाइथन भी एक सब्जेक्ट आया था। ओके, तो उसमें हम थोड़ा बहुत कुछ प्रोग्राम लिखा है। तो ऐसे ही एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ एक प्रोग्राम होता है जिसका काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है ये मशीन लेवल लैंग्वेज में। अभी देखो, होता क्या है कि हमारे पास सबके पास कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर या फिर मोबाइल। तो देखो, अगर हमें कोई भी वीडियो प्ले करना है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई वीडियो की लिस्ट है, उसमें बहुत सारी वीडियोस है, वीडियो 1 हो गई, वीडियो 2 हो गई, वीडियो 3 हो गई। अभी मुझे वीडियो 1 अगर देखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा मोबाइल में। ठीक है, इस पर क्लिक करने का मतलब है कि हमने अपने कंप्यूटर को या फिर अपने मोबाइल को ये इंस्ट्रक्शन दी है, ये एक इंस्ट्रक्शन दी है कि आप मेरे लिए V1 वीडियो को प्ले करो। ठीक है, क्योंकि अभी हम ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे तो बोल नहीं सकते। ये जो क्लिक फंक्शन है ना, इसके ऊपर पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि जब कोई बंदा ये क्लिक करेगा तो उसके बाद क्या होना है। उसके बाद जो वीडियो है ना, उसके पैकेट को आप स्टार्टिंग से चालू करना शुरू करो, मतलब ये प्ले करना शुरू करो। बट ये जो क्लिक करने का प्रोग्राम है, ये किसी ने सी में लिखा होगा या फिर जावा में लिखा होगा। ठीक, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अभी कंप्यूटर को ये हाई लेवल लैंग्वेज भी समझ नहीं आती। वो किसकी भाषा समझता है, सिर्फ 0 की और 1 की भाषा को समझता है वो। ठीक है, और ये जो 0 और 1 की भाषा होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन कोड या फिर मशीन लैंग्वेज। तो ये भी बना देना। ठीक है, छोटा सा डायग्राम है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, लो लेवल लैंग्वेज आ जाएगा। और यहाँ पे ये अगर कुछ एरर हमने यहाँ पे की होगी ना, प्रिंट एफ हेलो लिखने में भी अगर लेट से मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो ये सब एरर्स डिटेक्ट करने का काम भी कंपाइलर का होता है। इसके टाइप्स हैं, ठीक है। नेटिव कंपाइलर होता है, अगर कोई भी कंपाइलर मशीन कोड जो वो जनरेट कर रहा है ना, वो सिर्फ उसी मशीन के लिए करेगा जिस पे ये रन हो रहा है कंपाइलर, तो वो कौन सा होता है, नेटिव कंपाइलर होता है। इसका अपोजिट होता है क्रॉस कंपाइलर। ठीक है, जिस मशीन पे ये रन हो रहा है ना, ये जो मशीन कोड जनरेट करेगा ना, किसी और मशीन के लिए करेगा। ठीक है, तो जनरेट मशीन कोड फॉर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म देन द वन इट रन्स ऑन। ओके, और जो सोर्स टू सोर्स कंपाइलर होता है, वो क्या करता है, सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज को, एक तरीके की हाई लेवल लैंग्वेज को दूसरे तरीके की हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि कोई भी जो प्रोग्राम है वो जावा का था, ठीक है, जावा का प्रोग्राम है और हमने उसको कन्वर्ट किस में किया, जावा स्क्रिप्ट में किया। ओके, फिर होता है एक है इसका टाइप बाइट कोड कंपाइलर। ओके, बाइट कोड कंपाइलर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। देखो, ये बाइट कोड जो होता है ना, ये एक तरीके का ऐसा कोड होता है जो मशीन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बट ये बहुत इजी वे में हो जाएगा। जितनी जितनी मतलब एनर्जी जावा से मशीन कोड में कन्वर्ट करने में लगती है ना, उससे बहुत कम एनर्जी लगेगी एक तरीके से इसमें। ठीक है, यह हमारा जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, मतलब छोटी छोटी डेफिनेशन है तो और इनके नेम्स भी आप 1-2 बार लिख कर देख लेना। फिर जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है ना, वो कंपाइल करता है कोड को ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, मतलब कि रन टाइम पे। देखो, हर कोड जो है ना वो लाइन बाय लाइन कंपाइल होता जाता है। ठीक है, और फिर इस फाइल को एक बार कंपाइल होने के बाद .exe फाइल बन जाती है, मतलब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। और फिर क्या होता है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल चलती है और हमारी फंक्शनैलिटी हमें परफॉर्म होती हुई दिख जाती है। ठीक है, तो ये कंपाइल टाइम पे होता है। तो अगर क्या होगा, अगर कहीं पे भी एक एरर आएगी ना, जैसे कि यहाँ पे हमें था एक इंस्ट्रक्शन थी प्रिंट एफ, फिर नेक्स्ट लाइन थी, उससे नेक्स्ट लाइन थी। अब जैसे कि थर्ड लाइन में कोई एरर आ जाती है, तो यहाँ पे ये जो कंपाइलर है ना, ये इसको आउटपुट नहीं करेगा, क्यों, तो अगर एक भी एरर आती है तो ये भी प्रिंट नहीं होगा, जबकि ये तो उस कोड से पहले आ गया था जहाँ पे एरर थी। बट रन टाइम में क्या होता है कि इसका आउटपुट भी आ जाएगा, ये रन भी हो जाएगा हैंड टू हैंड। तो यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ जाएगा, और जैसे कि फिर लाइन नंबर 3 में कुछ एरर थी, तो उससे रिलेटेड जो एरर है वो भी शो हो जाएगी, और यहीं से जो एग्जीक्यूशन है ना प्रोग्राम का, वो स्टॉप हो जाएगा।